सेनेट की 19 नशिस्तों पर वोटिंग जारी, बस 1 घंटा बाकी रह गया। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली में वोटिंग हतमी मराहिल में दाखिल। कौमी असम्बली में सेनेट की 2 सीटों के लिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, असद कैसर समेत 230 से ज्यादा अरकान वोट कास्ट कर चुके। सिंध असम्बली में 12 सेनेट नशिस्तों के लिए वोटिंग, 135 से ज्यादा वोट कास्ट, PTI का बाइकॉट। पंजाब असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ़। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलोचिस्तान असम्बली ने भी तमाम 11 सेनेट नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब करवा कर नई तारीख रकम की। ऐवान नामुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात ता हुक्म सानी मुलतवी कर दिए। सूबाई अपोजिशन अरकान ने अपने 25 अरकान के हल्फ न उठाने के बायस इलेक्शन इल्तिवा की दरखास्त की। लिखा कि पहले हल्फ और फिर सेनेट इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने मुशावरत के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टोरल कॉलेजेस नामुकम्मल हैं। स्पीकर ने नोटिफाइड अरकान से हल्फ नहीं लिया। आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट इख्तियारात के तहत इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है गैर आइनी तौर पर। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तक जाएंगे। वज़ीर आला KP का सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बोले गैर कानूनी अफराद को हल्फ नहीं उठाने देंगे। बार बार आइन तोड़ा जा रहा है। आइन की हिफाजत के लिए हर सतह पर मुकाबला करेंगे। कौम भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा इलेक्शन मुलतवी होना मुल्क और अवाम की बदकिस्मती है। अहमद करीम कुंडी मखसूस अरकान के बगैर असम्बली मुकम्मल ही नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकते थे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती कहते हैं असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन ही जमा नहीं करवाई, वो आज खुद इजलास कैसे तलब नहीं कर सकते। आइन शिकन जमात ने आज एक और आइन शिकनी कर दी। कौम और आला अदलिया देख रही है, आइन के बजाय आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। बोली KP में अदालती हुक्म के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं दिया गया। PTI का काम ही झूठ और प्रोपोगंडा है। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा हम सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, मगर उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की 17 सीटें हैं और वो 30 सीटें मांग रही है। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। स्पीकर का हमें आज़ाद करार देना भी गलत है। बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। आज़ाद रुकने असम्बली उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अयूब से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया। नोटिफिकेशन भी जारी। उमर अयूब ने अपना चैम्बर संभाल लिया। हुकूमत का एहतसाब और उनकी गलत पॉलिसी को सामने लाने का ऐलान। अरकान असम्बली की उमर अयूब को मुबारकबाद। उधर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रूह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 88 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर किया। ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 226 है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श न होने का एतराफ़। कहा जनवरी फरवरी में क्राइम बढ़ा, सूरत हाल पर कंट्रोल कर लेंगे। रहनुमा MQM फैसल सब्ज़वारी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा कराची में क्रिमिनल्स ईद मनाने आए हुए हैं, लोगों को चंद हज़ार रुपए के लिए मारा जा रहा है। और वज़ीर दाखिला कहती हैं कि क्राइम इतना नहीं जितना बताया जाता है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शहर की तामीर और तरक्की के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। गलियां पक्की बनाने और टफ टाइल लगाने की मंसूबे की मंजूरी। लाहौर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा सबकी वज़ीर आला हूँ, मिलकर चलेंगे।
साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में वकला के दलाइल जारी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI का अहलिया बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाने का इल्ज़ाम। अदालत ने तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त देने की हिदायत की। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने एहतजाज के एक मुकदमे से बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। कौमी एयरलाइन बराए फरोख्त, हुकूमत ने बोली की तारीख बता दी। PIA की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 3 मई तक तलब। कामयाब बोली दहंदे को PIA का इंतजामी कंट्रोल भी दिया जाएगा। निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA के पास 97 मुनाफा बख्श इंटरनेशनल रूट्स हैं। PIA के हर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर मौजूद असासों और खिदमात की फहरिस्त भी फाइनल। कारोबार वैसे नहीं है, सारा दिन घूम घुमा के 200-300 क्या गुजारा होता है इस घर के अंदर, ये बताएं आप। गरीब बंदे की जो है ना हद से बाहर हो चुकी है कि गरीब बंदे का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। इनकम इतनी नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं। बहुत परेशानी है भाईजान। ये अब जा रहे हैं काम पे, दिहाड़ी पे जा रहे हैं, लगे न लगे वो अल्लाह की मर्जी है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया इजाफा। मार्च में महंगाई 1.7% बढ़ गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 20.7% रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह टमाटर 52%, प्याज 28%, आलू 24% तक महंगे। ताज़ा फल 22%, गोश्त 4% और दालें 2% महंगी हुई। बिजली 5.25%, गारमेंट्स 2% और मोटर फ्यूल अद्वियात की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा। ईद करीब आने पर बाजारों में रश। फैसलाबाद के बाजारों में आई खवातीन ने मनपसंद कपड़ों के साथ मैचिंग जूते और दुपट्टों का इंतखाब शुरू कर दिया। उधर ईद उल फित्र पर दर्जियों के नखरे फिर आसमान पर। बेशतर दर्जियों ने नए ऑर्डर्स पकड़ने से मुआजरत कर ली। आलमी बैंक ने आइंदा साल पाकिस्तान में महंगाई कम होने की पेशगोई कर दी। GDP अगले 3 साल तक 3% से कम रहेगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुंच सकता है। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। मजीद लिखा कि रवा माली साल महंगाई की शरह 26% और शरह नमू 1.8% रहने का इम्कान है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की वजह से IT बरामदात में इजाफा। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक फरवरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात $257 मिलियन रहीं, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 32% ज़्यादा हैं। SIFC ने 8 माह में 15 में से 13 अहदाफ हासिल किए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए CTD इन एक्शन। पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 दहशत गर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलपुर, मियांवाली, बहावलनगर, रावलपिंडी में की गई। कल अदम तंजीम की माली मुआवनत करने वाले 2 दहशत गर्द भी पकड़े गए। धमाका खेज मवाद, असलहा और नकदी बरामद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। पुलिस टीम की मशकूक खतूत की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया ने दहशत गर्दी की दफात के तहत FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इन खतूत से मुतालिक मजीद हमें बताएंगे साकिब बशीर। साकिब बताइए। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कुछ मशकूक खतूत जो है वो मौसूल हुए हैं, जिनमें से एक जज का जो स्टाफ था उनकी जानिब से जब खत खोला गया तो उसमें पाउडर था और उसके अलावा कोई थ्रेट और डेंजर डराने धमकाने वाले जो निशानात थे वो मौजूद थे। जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जो तहकीकात करने वाली टीम है वो यहाँ पे पहुंची है और मुख्तलिफ आलात के जरिए उसको देखा जा रहा है कि पाउडर की नोयत क्या है और वो अभी तक तहकीकात जारी रखे हुए हैं। जिस जज जो है जिनके स्टाफ ने ये खत खोला था उनको भी जो है वो जरूरी हदायत इब्तदाई तौर पर जारी की गई हैं। वो मास्क जो है वो लगाए हुए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका सख्ती से नोटिस दिया है और जो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है
ये कोई खातून थी जिस खातून ने ये भेजा, जिसमें अपना एड्रेस उस खातून ने नहीं लिखा, लेकिन ये खत जो है वो हाई कोर्ट के तमाम जजेस को भेजा और उसके बाद यहाँ पे वो मौसूल हुए हैं और अदालत ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से सख्त किस्म का ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। जी साकिब, जिन जजेस को ये खतूत मौसूल हुए हैं, क्या उनमें वो 6 जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म की हिदायत की थी या दरख्वास्त की गई थी उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, जिन 6 जजेस ने खत लिखे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उनको भी ये खतूत मौसूल हुए हैं और इसमें एक थ्रेट है और डराने धमकाने का एक तरीका बज़ाहिर लग रहा है, जिसमें पाउडर भी उसको अभी एग्जामिन किया जा रहा है कि उस पाउडर की नोयत क्या है, क्या वो ज़्यादा खतरनाक पाउडर तो नहीं है। उसको एग्जामिन करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस कोई जो है रिपोर्ट देगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जो 780 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है, क्योंकि तकरीबन 25 मार्च को 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, उसके बाद से आज ये एक नई सूरत हाल जन्म ली है जिसमें ये खतूत सामने आए हैं। उमूमी तौर पर जो तमाम खतूत जो है वो नहीं खोले गए, लेकिन एक ही खत खोला गया, उस खत में वो पाउडर मौजूद था, जिसके बाद जो इंतजामिया है वो मुतहरिक हुई है और उसके बाद जो पुलिस है उसकी तहकीकाती टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है और अभी भी वो अपनी मुख्तलिफ हालात के साथ इसकी तहकीकात जो है वो जारी रखे हुए हैं। साकिब बशीर, जो बकिया 7 जजेस हैं उनको जो खत मौसूल हुए हैं, क्या उनको खोला गया है? उनमें से भी पाउडर मिला है? नहीं, जो बाकिया जजेस हैं उनको जो है वो नहीं खोला गया उनके खतूत को, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस और डीआईजी सिक्योरिटी को फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया है। ये हमारे जो अदालती ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं और ये कहा गया है कि वो यहाँ पे फौरी तौर पर पहुंचे, लेकिन क्योंकि ये एक गैर मामूली सूरत हाल ने जन्म लिया है जो एक लाइफ थ्रेट भी हो सकता है पाउडर की शक्ल में या किसी भी सूरत में, और उसमें एक थ्रेट का अंसर भी मौजूद है जजेस को। साकिब, जो आप थ्रेट के आंसर की बात कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आ सकी हैं? जो खत हैं उसके कंटेंट्स में क्या कुछ शामिल है, किस किस्म की थ्रेट्स हैं? नहीं, कंटेंट जो है उसका अभी सामने नहीं आया कि एग्जैक्टली कंटेंट क्या था। अच्छा। 2 चीजें उसमें जो अभी तक अदालती ज़राए ने हमें बताई हैं, एक ये है कि उसमें वो पाउडर था और दूसरा उसमें जो डेंजर का एक निशान बना होता है मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो डेंजर के निशान का एक जो है वो परत वहाँ पे मौजूद थी, जिससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि वो एक थ्रेट की सूरत बनाई गई है। अब किस खातून ने ये खत लिखा है, क्यों लिखा है, कहाँ से लिखा है, इसकी तहकीकात भी जो इस्लामाबाद पुलिस है वो अब FIR के इंदराज के बाद उसका पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये खत आया कहाँ से है। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद की जो IG हैं और जो DIG ऑपरेशंस हैं उनको फौरी तौर पर DIG सिक्योरिटी को यहाँ पे तलब किया गया है और उसके बाद की जो सूरत हाल है, अब इसको इसका देखने के बाद अब जो मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इंतजामी साइड पे इसका कोई ऑर्डर जो है वो जारी करेगी। साकिब, ये तमाम खतूत एक ही वक्त में तमाम जजेस को मौसूल हुए हैं या मुख्तलिफ औकात में भेजे गए थे, और क्या ये उनके चैम्बर्स में भेजे गए हैं या फिर उनकी रिहाइश गाहों पर मौसूल हुए थे? ये तमाम खतूत जो हैं एक ही वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसूल हुए हैं और उनके जो चैम्बर हैं उसमें मौसूल हुए हैं। खत जो भी कहीं से भी कोई अगर लिखता है तो वो खत डाक के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतलका ब्रांच को मौसूल होता है। मुतलका ब्रांच को मौसूल होने के बाद वो ज़रूरी तौर पर उसकी जो एक रजिस्टर में इंदराज होता है, इंदराज होने के बाद जो जजेस हैं उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनको उनके हवाले वो खत कर दिया जाता है, तो वो फिर जो जज हैं उनके नोटिस में लाते हैं और उसके बाद उस खत को खोलने या ना खोलने का फैसला होता है। आज का जो खत मौसूल हुआ था वो खतूत मौसूल हुए थे, ये तमाम जजेस को हाई कोर्ट में ही मौसूल हुए थे, उनके जो स्टाफ होता है चैम्बर के साथ उनको मौसूल हुए थे। उन तमाम जजेस में से एक ही जज के जो स्टाफ था उन्होंने ये खत खोला और ये जो है वो खत खोलने के बाद उन्होंने फिर ये जो जज साहब हैं उनको बताया
कि साकिब ये भी कंफर्म कीजिएगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये खतूत उनके चैम्बर्स में मौसूल हुए हैं, क्या ये तमाम जो खतूत हैं वो एक ही खातून की जानिब से भेजे गए हैं? जी बिल्कुल, एक ही खातून जो है उसकी जानिब से ये खतूत भेजे गए थे और उसको ये उसमें एक ही नाम लिखा हुआ है, एक ही खातून का। सिर्फ ये है कि उसका नोटिस जो है वो नहीं है, नोटिस उसका एड्रेस जो है वो नहीं लिखा हुआ। वो अब सूरत-ए-हाल जो है वो अब अभी पता साकिब, ये जो खातून जिनकी तरफ से ये खतूत भेजे गए हैं, इनकी आइडेंटिटी अब तक डिस्क्लोज की गई है अथॉरिटीज की तरफ से? जी अभी आइडेंटिटी उस हवाले से अभी नहीं डिस्क्लोज की गई। और ये अभी उसका जो है वो पता लगाया जा रहा है कि क्या जो है वो सूरत-ए-हाल इस हवाले से बनती है। सही। साकिब ये भी बताइएगा कि आईजी को तलब किया गया है, क्या आईजी अभी तक पहुंच चुके हैं? जी आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया है और डीआईजी जो सिक्योरिटी हैं उनको तलब किया गया है और इस हवाले से ज़रूरी जो इक़दाम हैं वो उठाने के बाद ये जो सिक्योरिटी के क्योंकि यहाँ पे बम डिस्पोजेबल जो स्पॉट है वो भी मौजूद था और इसकी सारी छानबीन वो कर रहा था और छानबीन ताकि इस हवाले से एग्जामिन किया जाए कि क्या कोई ऐसी चीज़ कि जो थ्रेट का बायस है वो बन सकती है या कोई सिक्योरिटी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये भी लग रहा है कि बढ़ाई जाएगी। और उसके बाद ये अभी जो इंतजामी साइड से कोई तहरीरी तौर पर भी कोई अपडेट जो है वो आ सकती है। सही, ठीक है साकिब बशीर, आपका शुक्रिया।